गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ईयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि सारे ईयर क्या हैं, PYQ हैं, जो सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखना, अभी तक हम लोग क्या करते थे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज भी और मिक्स भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि तुम लोगों के ईयर क्या हो जाएँ, स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और फिर सीधा PYQ करेंगे, जो एग्ज़ाम में पूरा 25 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला हमारा ईयर है, हियरिंग दोज वर्ड फ्रॉम हिज माउथ वर हार्डर देन आई थॉट। हियरिंग दोज वर्ड, उसके वर्ड को सुनकर, फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से, वर हार्डर देन आई थॉट्स, मैंने उसके वर्ड सुना जिसके मेरे मुंह पे क्या हो जाएगा था, हार्ड मतलब गुस्सा आ गया था। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ईयर कहाँ पर है, देखो ये सब्जेक्ट है हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनना, सुनकर। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या था, उसका प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज। तो पहले में क्या गलती है, वाज। तो कौन सा एरर हो जाएगा, कौन से पार्ट में एरर था, पार्ट नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिंग टेम्परेचर्स इन स्प्रिंग टाइम सिंगल प्लैनेट एंड एनिमल्स टू कम एलाइव। जब टेम्परेचर बढ़ता है क्या होते हैं, स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग का मतलब होता है गर्मी, वो बसंत का ऋतु होता है, उस टाइम क्या होते हैं, सब लोग क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, मतलब प्लांट और मतलब खिल जाते हैं। तो इसमें क्या एरर है, देखो यहाँ पर रेजिंग टेम्परेचर। अब देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेजिंग, रेजिंग का मतलब होता है बढ़ाना, और रेज मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बढ़ाना और इसका मतलब होता है बढ़ना, राइज। तो यहाँ पर रेजिंग की तरफ क्या हो रहा है, राइजिंग। तो गलती कहाँ है, ये, ठीक। इसका मतलब होता है बढ़ना। अगला है हमारा क्वेश्चन, डू नॉट लेट अपॉर्चुनिटी स्लीप अवे। तो अपॉर्चुनिटी को क्या हो, लेट मत करो, यू विल रिपेंट, नहीं तो तुम क्या हो गए, पछताओगे। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग क्या होता है, चॉइस के लिए। एंड का मतलब दोनों चीज़, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक के अपोजिट दूसरे में है। तो यहाँ पर एंड के स्थान पर क्या हो जाएगा, अदरवाइज। अदरवाइज यू विल रिपेंट, अदरवाइज भी लग सकता है, लेस्ट भी लग सकता है, लेकिन लेस्ट तब लगता है, लेस्ट के बाद शुड मॉडल वर्ब आती है, लेकिन यहाँ शुड नहीं है, तो क्या लगा गया, अदरवाइज। तो कौन से पार्ट में इधर है, पार्ट नंबर सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए कौन से पार्ट में इधर है। देखो, द फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली, पूरी तरह से क्या था, सेंटर के लिए क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था। बॉर्न का मतलब क्या होता है, देखो बॉर्न के दो शब्द होते हैं, एक बियर का मतलब होता है जन्म देना, और दूसरा मतलब होता है, बियर का मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ था, इसका देखो बियर बॉर्न बॉर्न होता है, लेकिन यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, BORNE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉर्न के स्थान पर क्या हो जाएगा, BORNE। कौन से पार्ट में इधर है ये। अगला है, द चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विद रिस्पेक्ट दे विल बिहेव अकॉर्डिंग। जो चिल्ड्रंस थे वो क्या थे, अपने रिस्पेक्ट को क्या कर रहे थे, ट्रेट मतलब डर रहे थे, दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली, इसे वो अकॉर्डिंगली क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर ये पास्ट में है ना, तो यहाँ पर मतलब चिल्ड्रन को रिस्पेक्ट हो, यदि चिल्ड्रन मतलब क्या करते हैं, ट्रेट करते हैं। यहाँ पर ट्रेटिंग चिल्ड्रन नहीं कर रहा, ट्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आर के बाद वर्ब की क्या फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है, ट्रेटेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ट्रेटेड। कौन से पार्ट में इधर है, सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द essay इज डिवाइडेड इंटू 5 पैराग्राफ एंड एवरी ऑफ दीज हैज़ 7 सेंटेंस, और प्रत्येक में क्या है, 7। तो यहाँ पर इवरी क्या है, इवरी एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑफ लिखा है ना, उसके बाद यहाँ पर नाउन का प्रयोग। तो यहाँ पर इवरी के स्थान पर क्या करेंगे, ईच हमारा नाउन। तो वैसे भी ईच ऑफ दीज हैज़ 7, जिसमें प्रत्येक में क्या है, 7। तो कौन से पार्ट में इधर है, इवरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ईच। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक कर चुके थे, 6 तक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आफ्टर हीटेड आर्गुमेंट
दे वेंट टू दियर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। देखो वो सब लोग क्या हो गए थे, अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे चले गए थे। प्लेसेस हो जाएगा यहाँ पर, प्लूरल हो जाएगा, अपने अलग अलग प्लेस पे चले गए थे। अगला क्या है, अगला है आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर व्हेन आई हियर द साउंड ऑफ बुलेट हैव बीन फायर्ड। मतलब यहाँ पर क्या, जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो क्या होता है, उसी समय क्या हुआ, मैंने गन फायर मतलब बुलेट गन की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर देखो ये काम, यहाँ पर देखो ये काम चल रहा है ना, तो साथ साथ काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हैव बीन फायर्ड नहीं, बीइंग फायर्ड हो जाए, क्योंकि यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब गोली भी चल रही है और क्या हुआ है, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। तो कौन से पार्ट में एरर है। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन कंटिन्यू लिविंग ए हार्ड ऑफ लाइफ बट नेवर सी आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम नेबर। तो जो ओल्ड वुमेन कंटिन्यूली फॉर हार्ड लाइफ बट नेवर, देखो यहाँ पर नेवर का प्रयोग इन्वर्जन के रूप में किया गया है। जैसे नेवर होता है, नेवर का जैसे सी नेवर वर्क, वो कभी काम नहीं करती, वो तो यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होता, लेकिन इस सेंटेंस में क्या इन्वर्जन हुआ। तो यहाँ पर सी नेवर आस्क्ड सी, यहाँ पर नेवर के बाद क्या आ जाएगा आस्क्ड, क्योंकि इन्वर्जन हो गया। जैसे हार्डली के बाद इन्वर्जन होता है ना, हार्डली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसी तरह नेवर के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन है, इन रिस्पॉन्स द एडवर्टाइजमेंट एज सीज्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट, सीजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन। ठीक, तो जो रिस्पॉन्स थे वो एडवर्टाइजमेंट के, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो क्या हुए थे, अपना एप्लीकेशन को क्या नहीं किया था, सीज नहीं किया था। इसमें पूरा सेंटेंस में क्या है, कोई गलती नहीं है। अगला है, व्हाइल आई वॉज ड्राइंग होम, जब मैं क्या कर रहा, घर जा रहा था, आई हियर्ड सम शॉकिंग न्यूज़ एट द रेडियो। तो एट द रेडियो नहीं होता, ऑन द रेडियो होता है, ऑन द टीवी, ऑन द रेडियो, टीवी पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट के स्थान पर ऑन हो जाएगा। अगला है, एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी वेरिएंट सेफ गार्ड आवर हार्डली वन। देखो यहाँ पर हार्डली निगेटिव वर्ड होता है, तुम मैं मतलब लिबर्टी से जीत गए, तो यहाँ पर हार्डली नहीं, हार्ड वन लिबर्टी। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में है, हार्ड वन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे। देखो यहाँ सिंस मंडे है ना, सिंस पास्ट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव नॉट सीन। तो यहाँ पर डिड नॉट सी नहीं, हैव नॉट सीन सिंस मंडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ब से है, तो वर्ब को प्रैक्टिस कराएंगे। अगला, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट रे माई फेवरेट टीचर डाइड विद कैंसर। यहाँ डाइड विद कैंसर नहीं, जब कोई बीमारी से मृत्यु होता है तो डाइड ऑफ होता है, और इन कब होता है, डाइड इन एक्सीडेंट, जब कोई एक्सीडेंट से मृत्यु तो डाइड इन। अगला है, he has promised to pay me the whole amount in check with